तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का ही ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई आपके जनरली यदि आपके रजिस्टर सीरीज़ में जुड़े और पैरेलल में जुड़े तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ये वीडियो है उन्हीं के न्यूमेरिकल्स पे बेस कि भाई आपको क्वेश्चंस किस तरह के रजिस्टर कॉम्बिनेशन से आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि आपके एक रजिस्टर आपका 2R का है, एक आपका 2R और तीसरा आपका R का है। वो कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि A, B, C और D पॉइंट, ये नाम लिखे हुए हैं 4 यहाँ पे। आपको सर्किट सामने है, बोला गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये कॉम्बिनेशन किस तरह का है। साफ दिख रहा है कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज हो सकता है या हो सकता है पैरेलल या हो सकता है मिक्स। तो अभी देखते हैं कि भाई सीरीज़ में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। देखो, पहले आप ऑब्जर्व करें कि ये कॉम्बिनेशन है किस तरह का। जिसने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो इससे रिलेटेड तो वो देख सकता है, लिंक यहीं डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है। ओके, तो अभी देखते हैं हम कि देखो जो ये वाला रजिस्टर है 2R, इसका एक एंड तो ये है आपका और दूसरा एंड ये है। तो जो इसका इस रजिस्टर का इसे नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम 3। तो अभी आप देखिए कि इस एक रजिस्टर का ये वाला हिस्सा कहाँ जुड़ा है, 2 से जुड़ गया है और यही वाला पॉइंट थर्ड रजिस्टर की भी एक पॉइंट पे जुड़ गया है। इसका मतलब एक पॉइंट ये वाला हिस्सा एक पे भी जुड़ा, दूसरे पे जुड़ा और यही जाके थर्ड पे भी जुड़ गया। ठीक है। दूसरी चीज़, इस रजिस्टर का दूसरा पॉइंट कहाँ जुड़ा है भाई, ये आपका आके यहाँ 2 पे भी जुड़ गया और यही आके थर्ड पे भी जुड़ गया। इसका मतलब यदि मैं इसको रीड्रॉ करूँ सर्किट को तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका 2R ये रजिस्टर था, इसका ये वाला एंड जिसे हम ये वाला एंड मानते हैं वो कहाँ जुड़ा है, 2 पे भी जुड़ा है। ये आपका दूसरा रजिस्टर हो गया, ये आपका तीसरा रजिस्टर हो गया। ये वाला एंड 2 पे भी जुड़ा है और यही एंड थर्ड पे भी जुड़ा है। जो इधर वाला एंड है 2 पे भी जुड़ा है और थर्ड पे भी जुड़ा है। और कहाँ पर है दोनों, ये आपका A पॉइंट है आपका, ये आपका B पॉइंट है। तो बेटा आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये सर्किट कैसा हो गया आपका, ये सर्किट आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते ही हैं क्या होता है। पैरेलल में आपका रिजल्टेंट निकलता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। सो क्या हो जाएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। सो ये आपका आ गया R इक्विवेलेंट। इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 ऑफ R आ गया, 1 + 1 + 2, ये आपका आ गया 4/2R। ये 2 आया तो आपका जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आ गया, R/2। ये आपका नेट इक्विवेलेंट आ गया इस क्वेश्चन का कि भाई A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है। सो आपको जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये देखना है कि भाई कॉम्बिनेशन में कौन सा रजिस्टर किस तरीके से जुड़ा हुआ है, मतलब किस तरह का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, चाहे वो आपका सीरीज वाला हो या आपका पैरेलल वाला हो। ठीक है। अभी चलते दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरह का ड्रॉ रखा है सर्किट। कैलकुलेट करंट बाय द बैटरी। ये क्वेश्चन 2 बार आया है बोर्ड में, 2000 में और 2013 में आया है। ये आपकी बैटरी है 10 वोल्ट की, ये 5, 10, 10, 10, 10 और 5 के ये रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। आपको करंट बताना है तो करंट के लिए क्या चाहिएगा आपको, क्योंकि V = IR होता है आपका। सो I = क्या हो जाएगा, V/R। वोल्टेज तो आपको गिवन है 10 वोल्ट है। आपको R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है इस पूरे सर्किट का कि भाई इसका नेट रिजल्टेंट कितना बनेगा। सो नेट रिजल्टेंट के लिए आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला है, थोड़ा मिक्सिंग हो रखी है, ज़्यादा सारे लगा रखे हैं रेजिस्टेंस, तो इसको आपको रीड्रॉ करना आना चाहिए। तो सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं, देखते हैं किस तरीके से बन सकता है इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है। अभी देखो, ये जो रेजिस्टेंस है आपके 10 वाला और 10 वाला, इन दोनों की बात करते हैं पहले। ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, देखो इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड आपस में कनेक्ट है, ये भी आपस में कनेक्ट है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल हो गए भाई। यदि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों अलग से पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का पहले बना लेते हैं।
कैसे बनेगा, ये आपका मैंने 10 ओम का बना दिया, ये वाला भी मैंने 10 ओम का लगा दिया, ये 10 ओम है आपका, ये भी आपका 10 ओम है। दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, पहली बात। और दोनों कहाँ जुड़े हुए हैं, इसी पॉइंट पे जुड़े हैं यहाँ पे। ये हमने इसे नाम दे दिया ए, ये आपका नाम दे दिया बी, तो यहाँ ए पॉइंट पे कनेक्ट हो गई है। ओके, अगली बात क्या है, कहाँ इन दोनों का दूसरा हिस्सा कहाँ है, दूसरा हिस्सा यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा है, और यही वाला हिस्सा इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे भी कनेक्ट है। ये आपका एक था, ये आपका एक था, ये भी आपका 10 ओम का है, ये भी आपका 10 ओम का है। दोनों कहाँ कनेक्ट है, दोनों आपके बी पॉइंट पे कनेक्ट है, ये आपका बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी तो केवल हमने इन दोनों को रिड्रॉ किया है, ऊपर वाले छेड़े नहीं है, तो ऊपर वाले को आप सेम छोड़ दीजिए। और ये वाला ए पॉइंट पे ही 5 वाला भी जुड़ा है, बी पॉइंट पे 5 का भी जुड़ा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने ये सर्किट को ऐसे कर दिया, ये हमने छेड़ा है नहीं 5 ओम, ये हो गया आपका ऊपर वाला हिस्सा। नीचे वाले हिस्से को भी आपको दिख रहा है कि ये वाला भी हमने कनेक्ट नहीं किया, अभी छेड़ा ही नहीं, तो इसे भी आप छेड़ दीजिए ऐसे ही। ये आपका 5 ओम का, ये आपका आपने यहाँ जोड़ दिया, ए और बी से आपने बैटरी जोड़ रखी थी, ये आपका सर्किट रीड्रॉ हो गया। ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी है। अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि भाई कौन सा रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा हुआ है। देखो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, तो इनका रिजल्टेंट निकालिए, ये दोनों पैरेलल, इनका रिजल्टेंट निकालिए, जो दोनों आएंगे वो सीरीज़ में, उनका रिजल्टेंट निकालिए, फिर तीनों आपस में पैरेलल में हैं। कर लेते हैं, देखते हैं। सो अभी सर्किट को फिर से दोबारा से बना लेते हैं। ये आपका 5 ओम का है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ये दोनों कैसे हैं, ये आपके पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में कैसे होता है कॉम्बिनेशन, 1 करके आता है। सो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आ गया, 1/r इजकल टू 1/10 प्लस 1/10, मतलब 2/10 मतलब 1/5। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया, जो आपका कहाँ कनेक्ट है, इस पॉइंट पे, ये आपका आ गया 5। सिमिलरली इसका भी 5 आ गया, तो वो यहाँ जुड़ गया, ये आपका आ गया 5। ये आपने छेड़ा ही नहीं ऐसी, ये आपने लास्ट वाला भी नहीं छेड़ा, ये भी आपका 5 ओम है, और आपका कॉम्बिनेशन, ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे इस तरीके से। आपका पहले रीड्रॉ ये हुआ, उसके बाद दूसरा ये बना आपका सर्किट। अब आप देख लेते हैं कि ये किस में है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन एक आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 10 का, क्योंकि सीरीज़ में कैसे लगते हैं, सीरीज़ में आपके डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। सो वो आपका हो गया कितने का, 10 का। ऊपर आपका ऑलरेडी 5 का है ही, नीचे आपका ये 5 का है, ये 5, ये 5, और कॉम्बिनेशन कहाँ लगा है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है 10 वोल्ट की। सर्किट अब आपका ये बन गया। अब देखो तीनों कैसे हैं, तीनों आपके पैरेलल में आ गए। सो पैरेलल में क्या होता है बेटा, जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना बनेगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। सो नेट आ गया, इनका एलसीएम आया 10, यहाँ कितना आया 2 + 1 + 2, यह आ गया 5/10। सो जो आपका रिजल्टेंट आ गया वो आ गया आपका 2 ओम। सो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया बेटा वो आ गया 2 ओम, जो कि कहाँ लगा है आपका, 2 ओम लगा है ये 10 वोल्ट की बैटरी से। सो आपको आर मिल गया, वोल्टेज आपको पता ही है 10 है आपकी, तो आप करंट निकाल लीजिए बस। करंट क्या हो जाएगा, V/R। सो ये आपका 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। सो इस सर्किट में बैटरी से कितना करंट जा रहा होगा, 5 एम्पियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन के रूप में होगा, जिसे आप खुद घर पे ट्राई करेंगे, और पूरे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनका एक रिजल्टेंट होगा, वो एक तरह से यू कैन से कि कॉम्बिनेशन होगा उन सब का, जिसमें वो सारे प्रिंसिपल काउंट होंगे। सो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे मेरे को। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास एक सर्कल टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है नीट के पर्पज़ से। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको बिटवीन ए एंड बी। आपके बेटा पॉइंट कहाँ कहाँ हैं आप देख लेते हैं। ए पॉइंट आपका यहाँ है, बी पॉइंट आपका यहाँ है, इस सर्कल के ऊपर सर्कमफ्रेंस पे।
अब आप देखिए इसमें 4 रजिस्टर लगे हैं, आर 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 आर, तीनों आर आर है। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल है और कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज़ में है, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए। देखिए यदि मैं ढंग से देखूं तो ये वाला और ये वाला रजिस्टर तीनों के एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए, और इसका ये वाला हिस्सा भी यहाँ जुड़ गया, इसके दूसरे एंड पे, इसके दूसरे एंड पे भी जुड़ गया। इसका मतलब ये और ये कैसे हैं, तीनों आपके कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका। और तीनों के तीनों कहाँ जुड़े हैं, बी पॉइंट पे कनेक्ट है। ऑब्जर्व करना आप, क्या तीनों के तीनों का जो हिस्सा है वो कहाँ जुड़ा है, ये ऊपर वाला दूसरे वाला हिस्सा कहाँ कनेक्ट है, बी पॉइंट पे है। मतलब यदि मैं इनको रीड्रॉ करूँ सर्किट को तो कुछ इस तरह से बन सकता है। ये आपका आर, ये वाला भी आर, ये वाला भी आपका आर, तीनों आपस में मैंने जोड़ दिया ऐसे करके। अब कौन सा बी पॉइंट है, कौन सा ए पॉइंट है, देख लीजिए इस चीज़ को। देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमने ये माना है, ये आपका बी पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है, जो ये कॉम्बिनेशन का ये वाला पॉइंट है, वो कहाँ जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे आगे आर, जो कि आपका ए पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो आपका सर्किट रीड्रॉ कर कैसा बन गया, ऐसे सर्किट बन गया आपका। अब आपको साफ दिख गया कि भाई कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज़ में, निकाल दीजिए। देखो ये तीनों आपस में आपके पैरेलल है, तीनों पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इनका आ जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो इट बिकम्स 3/r। उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, r/3 बनेगा इनका इक्विवेलेंट। सो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच आएगा। सो आपका क्या बन गया, ये आपका आ गया r/3, यहाँ आपका ऑलरेडी एक r का है, ये आपका a पॉइंट है, ये आपका बेटा b पॉइंट है। सो अब दोनों दिख रहे हैं कि साफ कैसे हैं, अब दोनों सीरीज़ में हैं आपके। ये सीरीज़ में है तो क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ता है। सो जो आपका r रिजल्टेंट आया, डैश मान लेते हैं इसको, वो क्या बनेगा, r प्लस r/3। सो इट बिकम्स 4/3r। सो a और b के बीच कितना आ गया नेट रिजल्टेंट, 4/3r। सो इस तरह के क्वेश्चन को आपको पहले, इस तरह के क्या, हर तरह के क्वेश्चन को आपको पहले रिफॉर्म करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि सर्किट का किस तरीके से तोड़ा जाए कि आपको आसान बन जाए सर्किट ना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है WSB। थोड़ा WSB का मतलब होता है कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप क्वेश्चन। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये मैंने पहले कैपेसिटर वाली वीडियो में बताया था, तो अभी मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ कि वह व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करते हैं या होता क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रखा है कि ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो एक बात तो आप ऑब्जर्व करना, यदि आप इसको जनरली तरीके से करें, जैसे हम अभी देख रहे थे कि भाई ये और ये सीरीज़ में, ये और ये सीरीज़ में, तो आप इस क्वेश्चन को हिला ही नहीं पाएंगे, आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे कि भाई आपको जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ जुड़ना चाहिए, इसके और इसके जुड़ना चाहिए, एंड पे यहाँ जुड़ना चाहिए ना, तो ये वाला एंड खाली हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसे आप नॉर्मली कर ही नहीं सकते क्वेश्चन को। तो इस ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज आता है काम ना, जहाँ पे आपके 5 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लगे हुए हो। अब समझाता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बेटा कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सर्किट जिसमें आपके 5 रेजिस्टेंस हो और पांचों रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जैसे मैंने ये सर्किट बनाया है। मान लो ये आपका P है, ये आपका Q है, ये R है आपका, ये आपका S है, ये आपका G है, ये इनका रेजिस्टेंस है। कुछ इस तरह से लगे हुए हो कि भाई 2 रेजिस्टेंस के बीच के एक पॉइंट पे, 2 रेजिस्टेंस के बीच के पॉइंट पे एक अलग रेजिस्टेंस जुड़ा हो, और जो अलग ये वाले 2 पॉइंट बचे यहाँ पे आपकी बैटरी कनेक्ट हो, या बैटरी ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके कॉम्बिनेशन इस तरह से होना चाहिए। सो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं आपके व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन, या व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती है आपकी, कि जो यहाँ से बैटरी से वोल्टेज जा रहा है, ये V यहाँ से निकला, यहाँ से मान लो करंट निकल रहा है I,
तो इसके लिए दो कंडीशन क्या होती है, एक होती है बैलेंस कंडीशन, ये अभी इसी इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, जो कि इस वीडियो के एक दो वीडियो बाद आएगा ये टॉपिक, तब वो यार अच्छे से एक्सप्लेन होगा, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस में इसका पार्ट है तो समझना ज़रूरी है। एक होती है बैलेंस कंडीशन, एक होती है अनबैलेंस कंडीशन। तो बेटा बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि भाई यदि आपका P/Q का रेशो R/S के बराबर हो जाए, मतलब जो यहाँ रेजिस्टेंस लगा है ये वाला और ये वाला आपस में कैसे हो जाए, इनका रेशो इन दोनों के बराबर हो जाए। मान लो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ भी 5 हो, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 हो, तो 5/5 इक्वल टू 10/10, 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब रेशो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, जी से करंट क्या होता है, फ्लो नहीं होता है। तो ये आपका होता है बैलेंस कंडीशन आपकी ना। अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है, यदि ये सर्किट फॉलो ना कर रहा हो रूल P/Q डज नॉट इक्वल टू R/S हो, सो सेम ये क्वेश्चन बन गया। यदि आपका यहाँ पे तो फॉलो हो रहा है, देखो R/2 R इज इक्वल टू 2R/4R। यदि यहाँ पे देखा जाए कि R/2R क्या हो गया, 1/2 हो गया, यहाँ पे 2R/4R ये भी 1/2 हो गया, तो सर्किट फॉलो हो रहा है, तो इससे करंट फ्लो ही नहीं होगा। लेकिन मान लो सर्किट में ये इक्वल डिवाइड बाई ये इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये इक्वल टू ना हो, तो क्या होता है, ऐसे सर्किट को फिर आप किरचॉफ्स रूल से सोल्व करते हैं। इसी चैप्टर का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ भी। सो फिर आप क्या करेंगे, किरचॉफ्स रूल लगाएंगे, क्योंकि जनरल नॉर्मली वे में आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे इस कॉम्बिनेशन को। तो विर्ट्समैन ब्रिज क्या होता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे 5 रजिस्टर लगे हुए हों, जिसकी दो कंडीशन होती है, एक होती है बैलेंस, एक होती है अनबैलेंस। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ये दोनों बाहर के ऊपर के रेजिस्टेंस है, नीचे के रेजिस्टेंस का रेशो बराबर होता है, तो बीच वाले रेजिस्टर से करंट पास नहीं होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। यदि करंट पास हो रहा है, मतलब आपका जो सेम रेशो नहीं आ रहा है, तो आप लगाएंगे किरचॉफ्स रूल। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे आपके R 2R 2R और 4R, देखो सेम कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट ये हो गया, और इसका एक हिस्सा ये, इसका और इसका एक हिस्सा ये वाला। सो सेम इसकी तरह क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, P से मान लो, Q से मान लो, सो R/2R इक्वल टू 2R/4R। देखो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल, 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है, तो सर्किट कैसा है, बैलेंस है। बैलेंस होगा तो बेटा बीच वाले सर्किट से करंट आपका पास ही नहीं होगा। यदि करंट पास नहीं होगा बीच वाले से, तो कॉम्बिनेशन को रिड्रॉ कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा, ये आपका ए पॉइंट था इधर, ये आपका रेजिस्टेंस R है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ आपका ये 2R है, यहाँ आपका ये 4R है, और यहाँ पे आपका ये दूसरा रेजिस्टेंस है 2R, ये R, ये आपका 2R। बीच वाला हमने हटा दिया क्योंकि उसमें से करंट पास ही नहीं होगा, तो वायर का क्या फ़ायदा लगाने का। अब आपका सर्किट बहुत आसान बन गया है। देखो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में हैं, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ में हैं। जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो कैसा है, पैरेलल है। सो इन दोनों का सीरीज़ में क्या बनेगा, 3R बन गया। इन दोनों का सीरीज़ क्या बनेगा, 6R हो गया। ये आपका 6R हो गया, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। अब जो आएगा वो कैसे हैं आपस में, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6। सो इनका एक रिजल्टेंट आ गया आपका ए और बी के बीच, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, निकाल लो। 1/3 प्लस 1/6 कितना होता है। सो ये आपका बन गया 3/6R 1/2R। सो आपका 2R आ गया आंसर। सो नेट आपका रेजिस्टेंस कितना है, 2R है, ख़त्म। सो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील करेंगे। आपको देखना होगा कि भाई कॉम्बिनेशन में कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। सबसे पहले आप वो ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में ना, जहाँ 5 या 5 से ज़्यादा रेजिस्टेंस गिवन होंगे तो। ओके, अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा लेडर टाइप, कि जहाँ आपकी इनफाइनाइट लेडर लगी हुई हो, मतलब आपके कॉम्बिनेशन का एक इन्फिनिटी तक जा रहा हो।
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट लिखे हैं ए एंड बी, 1 ओम, ये भी 1 ओम, सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 ओम के रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई थिंक एक्सरसाइज क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 12th का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो ये कॉम्बिनेशन है वो रिपीट हो रहा है बार बार, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है आपको। तो ऐसे कॉम्बिनेशन का आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट बताना है। तो बेटा जहाँ भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट वाला, ये क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में भी कराया था। ठीक है, जिसने कैपेसिटर की वीडियो भी नहीं देखी है, जिसको ज़रूरत है, जो कैपेसिटर के बारे में सीखना चाहता है, कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो वो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे गिवन है, वो वीडियो भी देख सकता है। ओके, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे या ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। देखिए, तो बेटा आप इस क्वेश्चन में देखने के बाद जो है हेजिटेट नहीं होना है, देखना है क्वेश्चन को केवल कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसका केवल एक ही तरीका है सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करते हैं, आपके कॉम्बिनेशन कैसे है, इन्फिनिटी तक कॉम्बिनेशन है आपके ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है पहले तो कि भाई कॉम्बिनेशन कौन सा रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने गोल लगाया है अभी कि ये वाला कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। सो आपने क्या करना है कि एक कॉम्बिनेशन को छोड़ के, मैंने क्या काम करा, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को छोड़ो मत, अभी आपने पूरे कॉम्बिनेशन का एक रिजल्टेंट मान लिया x। मैंने मान लिया कि नेट रिजल्टेंट क्या है आपका, रिजल्टेंट जो आपका रेजिस्टेंस है, जिसे हम बोल देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना है, x है मान लो, या कैपिटल R मान लेते हैं। क्या है, कैपिटल R है आपका रिजल्टेंट पूरे के पूरे का, जिसमें इन्फिनिटी आपके कॉम्बिनेशंस है। अब एक बात बताओ, यदि मैं इन्फिनिटी से एक कॉम्बिनेशन कम छोड़ दूं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो भाई उनका भी रिजल्टेंट नियर अबाउट एग्जैक्ट आपका वैल्यू होगा। मान लेते हैं 1 लाख कॉम्बिनेशन है आपके, 1 लाख में से मैंने एक कम कर दिया तो भी तो आपका 99,999 आएगा। तो ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 लाख के नियर अबाउट है। सो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम नियर अबाउट में 1 लाख भी लिख सकते हैं। सो जो कॉम्बिनेशन इसका रेजिस्टेंस होगा वही कॉम्बिनेशन इसका भी होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपने पूरे का नेट कितना माना, R माना। फिर हम क्या करते हैं कि जो एक कॉम्बिनेशन है आपका, ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम, ये वाला भी 1 ओम का है आपका। एक कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया, तो जो ये सारे बचे हुए कॉम्बिनेशन है उनका रिजल्टेंट कितना होगा, वो भी आपका R ही होगा। सो उसे हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ आपका लगा दिया, ये आपका R वाला जुड़ गया इसे इधर ना। ठीक है, हमें R की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है कि भाई पूरे का नेट का रिजल्टेंट कितना है R। अब क्या करेंगे, अब आपको थोड़ा सर्किट सिंप्लीफाई कर दो, आसान हो गया। अब तो साफ दिख रहा है ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल वाले हैं। सो पैरेलल में कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट कैसे आता है, 1/r' क्या बन जाएगा, 1/1 + 1/r आपका आ गया। सो 1 + 1/r कितना हो गया, r + 1 / r आ गया। उल्टा कर दीजिए इसको। सो आपका जो r' आया वो आ गया r/r + 1। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ गया, r/r + 1 आ गया। सर्किट को ट्रांसफॉर्म किया, ये 1 ओम है, इन दोनों की जगह हमने 1 लगा दिया, ये रहा, जिसकी वैल्यू क्या है, r/r + 1 है। यहाँ पे आपका ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट है बेटा। ओके, अब क्या करेंगे, अब आप देखो तीनों के तीनों कैसे हैं आपके, 1 2 3 तीनों सर्किट आपके, तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में लगे हैं। सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 + दिस। तो इसका मतलब A और B पॉइंट के बीच जो नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, R" मान लेते हैं, 1 + 1 + r/r + 1। सो आपका ये आ गया 2 + r/r + 1। ये आपका नेट कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आ गया। जबकि आपने नेट कॉम्बिनेशन का माना है R, इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सो 2 + r/r + 1 इक्वल होना चाहिए किसके, R के। अब आपको यहाँ से इक्वालिटी इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व कर लीजिए। सो क्या आ जाएगा आपके पास, 2r + 2 + r = r² + r।
ये तो हट ही गया। सो आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इजक्वल टू 0। सो अब आप इसका r की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यहाँ से एक वैल्यू प्लस आएगी, एक वैल्यू माइनस आएगी। सो जो r है आपका वो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसीलिए जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। ओके, तो ये था हमारा लैडर वाला क्वेश्चन, जिसे आप इस तरह से डील करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आपको देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है बेटा। जो कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा हो उसको छोड़ के आप सारे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट r ले लेंगे, क्योंकि पूरे का मानेंगे पहले तो r, जो बचे कुचे होंगे एक को छोड़ के उसका भी r होगा। फिर आपको सॉल्व कर देना है क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप खुद ट्राई करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है होमवर्क क्वेश्चन में क्या है, एक सर्किट गिवन है ये कुछ इस तरह सा। फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच का आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पूरे कॉम्बिनेशन का, जो कि आपका सीरीज वाला भी है, पैरेलल भी है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी है, सबका कॉम्बिनेशन है इसमें एक क्वेश्चन में अंदर ना, जिसका आंसर कितना आएगा 0.5 R आएगा। ये आंसर इसलिए लिख दिया है कि थोड़ा बच्चों को पता रहे कि भाई हाँ हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिसका आंसर नहीं आए वो कमेंट में मैसेज कर दीजिए, जिसका आ जाए वो भी कमेंट में मैसेज कर दीजिए कि सर एग्जैक्ट आंसर आया है। जिसका नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे सोल्व करना है, ठीक है। लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है जिसने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।